अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड टूर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और इस मुल्क के ज्यादातर ब्रांड्स के नाम इसके शहरों के नाम पर रखे जाते हैं। ये दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का आगाज किया था। यहाँ के लोग पेट यानी पालतू जानवर पालना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क ने दुनिया में सबसे पहले नाप तोल और पैमाइश के पैमाने दरियाफ्त करवाए, मसलन केजी, मीटर्स। दुनिया में 26 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क से आज़ादी हासिल की थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आप मरे हुए शख्स से भी शादी कर सकते हैं। दुनिया में अप्रैल फूल का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। अगर आपने अभी तक फ्रांस का सफर नहीं किया तो अपनी कोल्ड ड्रिंक को साइड पर रखें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम चल रहे हैं फ्रांस के एक दिलचस्प सफर पर। प्यारे दोस्तों, फ्रांस का ऑफिशियल नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है, जो कि मगरबी यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। फ्रांस का कुल रकबा 6,43,801 किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 42वें नंबर पर आता है। इसके हमसाया ममालिक में जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा और स्पेन शामिल है। फ्रांस की कुल आबादी 6.8 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 20वें नंबर पर आता है। यहाँ 29,387 पाकिस्तानी जबकि 65,000 फ्रेंच इंडियन रहते हैं। फ्रांस की कौमी जुबान फ्रांसीसी है, लेकिन मजे की बात है ये जुबान फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में बोली जाती है। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है। दारुल हुकूमत में ईफल टावर और लोअर में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। पत्तों वाले पार्क्स, अजीमुशान ब्लूवर्ड्स, शानदार कैथेड्रल्स और यकीनन दुनिया का सबसे ज्यादा दिलकश फैशन का मंजर, ये सब इस शहर को रोमानवी शहरों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर करते हैं। अगर मजहब की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर लोग कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 97% लोग कैथोलिक जबकि 0.75% इस्लाम और 0.2% लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। टाइम जोन के लिहाज से फ्रांस पाकिस्तान से 4 घंटे जबकि इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसका कॉलिंग कोड +33 है। अब चलते हैं फ्रांस की तारीख की तरफ। तो दोस्तों, फ्रांस की तारीख भी दूसरे ममालिक की तरह दुखों से भरी पड़ी है। इनकलाब फ्रांस का हल्का सा खुलासा ही यहाँ बयान हो सकता है। फ्रांस में जब किंग लुइस की हुकूमत थी तो इसके दौर में फ्रांस 2 तबके में तकसीम था। एक वो तबका था जिसके लिए फ्रांस जन्नत का टुकड़ा था। ये वो लोग थे जो चांदी की प्लेटों और सोने के चमचों से खाना खाते थे और 200 एकड़ के घरों में रहते थे। इन उमराओं को आम तौर पर लोगों पर टैक्स लगाने की इजाजत थी और इन लोगों के कानूनन 10 कत्ल माफ थे। जबकि दूसरा तबका जरूरियात जिंदगी को तरस रहा था। इन लोगों को खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़े और सर छुपाने के लिए छत तक मुयस्सर नहीं थी। ये लोग बेरोजगार भी थे। ये लोग इंसाफ से महरूम भी थे और बराबरी के हकूक भी उन्हें हासिल नहीं थे। फ्रांस की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मुल्क में कहत पड़ गया। लोग शाही महल के सामने इकट्ठे हुए और बादशाह के सामने रोटी रोटी की दुहाई देने लगे। बादशाह की नौजवान मलका ने महल की बालकोनी से अवाम को देखा और कहा, अगर इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा ले। इस वक्त रिश्वत यहाँ कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इस दौर में मर्दों की तदफीन तक बगैर रिश्वत के मुमकिन नहीं थी। सारा सरकारी निजाम बैठ चुका था। लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो चुका था, माजरत के साथ, जैसा कि आजकल पाकिस्तान के हालात है। इस हालत में 14 जुलाई 1799 में लोगों को एक छोटा सा ग्रुप उठा। इस तबके ने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दे दिया और फौज को उन्हें कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। लोगों की ये फौज 1 माह के अंदर पेरिस पहुंच गई। इन लोगों ने हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जो दिन में 3 बार खाना खाता था और जिसके पास 1 से ज्यादा लिबास होते थे। इस इनकलाब में व्यूअर्स, फ्रांस के महरूम तबकों ने बालाई तबकों के तमाम वजीरों, मुशीरों और सफीरों, ताजरों, सनतकारों, बिजनेसमैन को कत्ल कर दिया और फिर इसी हुजूम ने बादशाह के महल पर
हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला, इस सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया, जबकि जवान मलका को 6 बाई 6 फुट के एक छोटे मोर्चे में बंद कर दिया। मलका के लिए ये सजा इस कदर अजियतनाक थी कि सिर्फ 1.5 माह में उसके सारे बाल सफेद हो गए। व्यूअर्स, इनकलाब का ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, 1792 तक कायम रहा और इसके बाद फ्रांस में बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब चलते हैं उसकी मईशत की तरफ। फ्रांस की इस वक्त जीडीपी 3.868 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 10वें नंबर पर आती है और इसकी पर कैपिटल इनकम 46,315 डॉलर है। फ्रांस की अपनी आमदनी का दारोमदार सनतकारी, ज़राअत, कुदरती मादनियात, सियाहत और तिजारती शोबों पर है। फ्रांस की बड़ी एक्सपोर्ट में परफ्यूम्स, नेचुरल गैस, ज्वेलरी शामिल है। इसके अलावा यहाँ कोयला भी पाया जाता है। कोयले के रिसोर्सेज की वजह से ये दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। इसकी करेंसी यूरो है। फ्रांस का 1 यूरो पाकिस्तानी 307 रुपए, जबकि इंडिया में 99 रुपए के बराबर है। फ्रांस एक नुमाइंदा जमहूरियत है जो एक वहदानी नीम सदारती जमहूरिया के तौर पर मुनज़्ज़म है। जदीद दुनिया की इब्तदाई जमहूरिया में से एक के तौर पर जमहूरी रिवायात और अक़दार फ्रांसीसी सकाफत, शनाख्त और सियासत में गहराई से पैवस्त है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 2 रहनुमा हैं। जमहूरिया के सदर फिलहाल इमानुएल मैक्रोन रियासत के सरबराह हैं, जो 5 साल की मुद्दत के लिए बालिग राय दही से बराह रास्त मुंतखब होते हैं। वजीर आजम फिलहाल एलिज़ाबेथ बोर्न हुकूमत के सरबराह हैं, जो सदर की तरफ से हुकूमत की क़यादत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। दोस्तों, अगर फ्रांस की फौजी ताकत की बात की जाए तो फ्रांस की फौज यूरोप की सबसे बेहतरीन फौज में शुमार होती है, जिसने आज तक 138 जंगें लड़ी थी, जिनमें 109 जीती हैं और 5 हारी हैं और 10 बिना किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले खत्म हो गई। इनके पास फौजियों की तादाद 1,18,600 है, जबकि 917 जंगी तैयारे और 360 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। फ्रांस के सियाहती शहरों में पेरिस शहर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस शहर में आपको 430 से ज्यादा पार्क्स देखने को मिलेंगे। पेरिस में मौजूद ईफल टावर पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। इसे देखने के लिए हजारों लोग फ्रांस के शहर पेरिस आते हैं। इस टावर को 128 साल पहले 1899 को तामीर करवाया गया था। इस टावर की कुल लंबाई 329 मीटर है। हर साल यहाँ ईफल टावर देखने तकरीबन 7 बिलियन लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ के मशहूर मकामात में लोअर म्यूजियम, ट्वेलरीज गार्डन शामिल हैं। हमारे प्यारे साथियों, दुनिया भर के मुख्तलिफ सकाफती खाने अपनी अलहदा अलहदा तारीख रखते हैं और इन खानों को पेश करने और खाने का एक अलग अलग अंदाज होता है जो सकाफत का अक्स भी होता है। इसी तरह फ्रांस में मौजूद ईसाइयों की भी एक डिश बहुत मशहूर है, जिससे सर ढांप कर खाना जरूरी है। इसको खाने से पहले सर को नैपकिन से ढांप दिया जाता है, क्योंकि नैपकिन के अलावा किसी और चीज से ढांपने से इससे ताकत हासिल नहीं होती और ना ही खुदा राजी होता है। ये डिश दरअसल एक छोटे से परिंदे से बनाई जाती है, जिसे पकाने से पहले परिंदे को 1 माह तक इंजीर खाने को दी जाती है और ये ख्याल किया जाता है कि इससे ये परिंदा ताकतवर हो जाता है और फिर जब हम इसे खाएंगे तो इसकी ताकत हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी। इस परिंदे को मारने के बाद सालम हालत में तेल में फ्राई किया जाता है। ईसाइयों के मुताबिक इसे खाने से पहले सर इसलिए भी ढांपा जाता है ताकि इसकी खुशबू से भी लुत्फ अंदोज हुआ जा सके। इनके मुताबिक जो शख्स इस परिंदे को खाता है उसकी हर बीमारी खत्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर खानों में टियरटेन, चिकन कॉन्फिट शामिल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खेलों की। फ्रांस फुटबॉल की दुनिया में अपनी मुहारतों और कामयाबियों के लिए मारूफ है। यहाँ चंद मारूफ फुटबॉल खिलाड़ियों का जिक्र है। ज़ैनुद्दीन ज़िदान फुटबॉल खिलाड़ी जो अपनी शानदार मुहारतों और यूरोपीय चैंपियनशिप जीत की वजह से मशहूर है। अंतवान ग्रिezmann मौजूदा दौर में ये ही खिलाड़ी फ्रांस के लिए मैदान में चमक रहा है। फ्रांस ने 1998 और 2018 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार कार्रवाई करके चैंपियन टाइटल हासिल किया और इसके अलावा 1984 और 2000 में यूरोपीय चैंपियनशिप भी हासिल की। इनके फुटबॉल टीम ने दुनिया भर में अपनी महारतों का परचम लहराया है। इसके अलावा यहाँ के मशहूर खेलों में साइकिलिंग,
ٹینس، ساکر اہم کھیل ہے۔ فرانس کی خوبصورتیاں اور ذائقہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک دن میں ہم ضرور واپس آئیں گے، مگر یہ محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔